हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर के अंदर अपन जो दक्षिण भारत की नहरें हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में अपन ने नहरों का महत्व जो है, उत्तर भारत की नहरें हैं उनकी किस किस प्रांत में वो बहती हैं, किन किन प्रांतों के सहयोग से उन्होंने नहरों का निर्माण किया है, आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, अपन ने पढ़ा है कि ये काफी पठारी भाग है और यहाँ पर नहरों का निर्माण काफी मुश्किल कार्य है काफी, मगर क्योंकि दक्षिण भारत में पानी की समस्याएं बनी रहती है तो कुछ प्रांतों में जो है वो डेल्टाई भागों के आसपास के क्षेत्रों के अंदर ही नहरों का निर्माण किया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला प्रांत आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो नहरें हैं और भारत के जिन राज्यों में सिंचाई के साधन के रूप में तालाबों का जल उपयोग किया जाता है उनमें आंध्र प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। और दक्षिण भारत के अंदर ये है कि जो सिंचाई का मुख्य स्रोत है वो तालाब है, क्योंकि धरातल जो है काफी कठोर है। जो आंध्र प्रदेश की जो डेल्टाई क्षेत्रों में नहरें भी सिंचाई के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा बहुत कम होती है, ये अपने डिस्कस किया है, इसलिए यहाँ पर सिंचाई की कृत्रिम व्यवस्था महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आंध्र प्रदेश में जिन प्रमुख नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई है उनमें जो मुख्य नहरें हैं उनके बारे में एक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली है गोदावरी डेल्टा की नहर। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और गोदावरी डेल्टा के निर्माण के क्रम में कई भागों में बांट दी गई है। इन विभक्त भागों पर बांध बनाकर इसमें 4000 किलोमीटर लंबी नहरें निकाली गई हैं। दूसरा है कृष्णा डेल्टा की नहरें, जो है कृष्णा के डेल्टा के प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था के लिए विजयवाड़ा के निकट बांध बनाकर तथा कृष्णा और गोदावरी नदी को जोड़कर अनेक नहरों का निर्माण किया गया है। इन नहरों के अतिरिक्त विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत निकाली गई नहरों में भी आंध्र प्रदेश में सिंचाई की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई गई है और बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी यहाँ निम्नलिखित हैं। जैसे एक है जिसमें तुंगभद्रा परियोजना नहर, जो कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी है, ये अपने ड्रेनेज सिस्टम में विस्तार से पढ़ा है नदियों के बारे में। नदी पर मालापुरम में 2440 मीटर की ऊंचा बांध बनाकर अनेक नहरें निकाली गई हैं। इन नहरों द्वारा आंध्र प्रदेश की लगभग भूमि सिंचाई की जाती है। जो अगला है नागार्जुन सागर परियोजना नहर है। इन नहरों का निर्माण कृष्णा नदी के जल से किया गया है। ये नहरें नागार्जुन सागर बांध से निकाली गई हैं। इन नहरों द्वारा आंध्र प्रदेश की भूमि की सिंचाई की जाती है। जो अगला है रामपत सागर तथा गोदावरी घाटी परियोजना की नहरें। इन नहरों का निर्माण गोदावरी नदी के जल से किया गया है और रामपत सागर परियोजना के अंदर गोदावरी के समीप एक नहर निकाली गई है। दूसरा उसके अगला है कृष्णा पेन्नार परियोजना नहर। इस नहर का निर्माण कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के जल से किया है। कृष्णा नदी के सिद्धेश्वर नामक स्थान पर तथा पेन्नार नदी पर सोमेश्वर नामक स्थान पर बांधों का निर्माण किया है। ये दोनों प्लेस जो है सिद्धेश्वर और सोमेश्वर स्थान जो है ये जीके पॉइंट ऑफ व्यू काफी महत्वपूर्ण रखते हैं। कर 1296 किलोमीटर लंबी नहर बांध से नहरें निकाली गई हैं। कृष्णा बैराज योजना की नहर कृष्णा डेल्टा से बांध से 3 किलोमीटर ऊपर है। इस बैराज का निर्माण 1956 में किया गया था। पश्चिम पारा परियोजना, इस नहरों का निर्माण गोदावरी नदी के जल से ही किया गया है। अपन देख रहे हैं कि आंध्र के अंदर जो है गोदावरी और गोदावरी की सहायक नदी कृष्णा से निकाली हुई जो नहर है वो काफी महत्वपूर्ण योगदान जो है आंध्र प्रदेश के अंदर देती है। अगला प्रांत है तमिलनाडु। तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण स्टेट है जहाँ पर अधिकांश जो सिंचाई हो तालाबों से होती है। जैसे हमने डिस्कस किया हुआ है कि दक्षिण भारत के अंदर ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जिन प्रमुख नहरों द्वारा इस राज्य की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है वह है कावेरी डेल्टा की नहर, काफी महत्वपूर्ण नदी है कावेरी। अपन ने पढ़ा है कावेरी के बारे में। इन नहरों का निर्माण कावेरी नदी के डेल्टाई भागों से बटी हुई शाखाओं से बांध बनाकर किया गया है। कावेरी डेल्टा उर्वरता की दृष्टि से प्राचीन काल से ही उत्कृष्ट है, इसलिए यहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना नितांत आवश्यक था। कावेरी नदी पर जो है वो एनिकट, ये केलोरन शाखा पर एनिकट नामक बांध बनाकर 6400 किलोमीटर लंबी एक नहर का निर्माण निकाली गई है। पेरियार, ये काफी महत्वपूर्ण है ये परियोजना भी। पेरियार की नहरें पेरियार नदी पर पश्चिमी घाट में 47 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर, ये जीके पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। पूर्व की ओर मोड़कर वैग नदी से मिलाया गया है और यहाँ बांध बनाकर नहरें निकाली गई हैं। मैटूर बांध की नहरें, इन नहरों का निर्माण कावेरी के जल से किया गया है और कावेरी नदी पर मैटूर बांध बनाकर वहां से 200 किलोमीटर लंबा ग्रैंड एनिकट बदावर नहरों में जल कावेरी डेल्टा के क्षेत्र से पहुंचाया जाता है।
अगली नहर है नीम परवानी परियोजना नहर है। इन नहरों का निर्माण कावेरी की सहायक जो भवानी नदी के जल से किया है और भवानी नदी पर बांध बनाकर 200 किलोमीटर नहरें लंबी नहर निकाली गई है। अगली नहर है मणिमुथुर योजना। इस नहर का निर्माण मणिमुथुर नदी के जल से किया गया है और मणिमुथुर नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर नहरें निकाली गई हैं। अमरावती योजना की नहर है। इन नहरों का निर्माण जो है कावेरी की सहायक नदी, ये जीके में बने थे सहायक नदियों के बारे में, अमरावती नदी के जल से किया गया है। और पेरम्बकुलम अलियार योजना की नहरें अन्नामलाई, ये दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियों से 5 नदियों के संगम पर बांध बनाकर नहरों का निर्माण किया गया है और बांध का पानी सुरंग द्वारा कोयम्बटूर तमिलनाडु और त्रिचूर केरल जिले की भूमि को सिंचित सिंचाई हेतु प्रयुक्त किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला प्रोजेक्ट। अगला प्रांत आता है केरल। केरल भारत का दक्षिणतम राज्य है, अपन ने डिस्कस किया है। यह वर्षा की अनिश्चितता बनी रहती है। इस राज्य में कृषि योग्य भूमि प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। इस राज्य में नहर तंत्र के विकास की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। मालम पूजा पर योजना की नहरें जो है मालम पूजा नदी पर नहर का निर्माण कर वर्तमान में 16,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है। वल्यार नदी, वल्यार जो है पेरियार की सहायक नदी है पर 15 किलोमीटर लंबी 4 नहरों का निर्माण किया है। मंगलम योजना की नहर है पालघाट, अपन ने फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया के अंदर घाटों के बारे में डिस्कस किया है। पालघाट स्थित मंगलम नदी पर बांध का निर्माण कर दी गई है और नहरें निकाली गई हैं जिनकी लंबाई जो है 25 किलोमीटर तथा 13 किलोमीटर है। पेरियार घाटी योजना की नहर है। इस नहर का निर्माण पेरियार नदी पर किया गया है। इस नदी पर 1210 मीटर लंबे बांध का निर्माण कर 26 किलोमीटर नहरें निकाली गई हैं। पश्चिम बंगाल की नहरें, अगला जो दक्षिण भारत का एक प्रांत है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो भारत के पूर्व क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण प्रांत है। यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा लौटते हुए मानसून से अच्छी वर्षा होती है। डिस्कस किया है अपन ने मानसून के बारे में, दोनों मानसून का बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। इसके अधिकांश क्षेत्र सिंचित वर्षा वाले हैं, इसलिए नहरों की आवश्यकता कम ही है, परंतु यह नहर तंत्र का विकास बहुत अच्छी तरह से किया गया है। जिन नहरों द्वारा पश्चिम बंगाल की भूमि की सिंचाई की जाती है वे निम्नलिखित हैं। जैसे मदनापुर नहर कोसी नदी पर, काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। मदनापुर के पास ये नहर निकाली गई है जिसकी लंबाई 518 किलोमीटर है। दामोदर नहर, यह नहर बंगाल का शोक, ये अपने डिस्कस किया था। इन दोनों नदियों के बाद है कोसी और बंगाल। कोसी नॉन एज द सोर ऑफ बिहार एंड बंगाल, दामोदर इज नॉन एज सोर ऑफ बंगाल, क्योंकि ये नदी अपना मार्ग बदलती है और काफी हानि, जन धन को हानि पहुंचाती है वर्षा ऋतु में। नाम से प्रसिद्ध दामोदर नदी से निकाली गई है। यह 414 किलोमीटर लंबी दूरी पर फैली हुई है। एडन नहर, यह नहर भी दामोदर नदी से निकाली गई है और इसकी लंबाई जो है 72 किलोमीटर है। एडन नहर से वर्धमान जिले की सिंचाई की कार्य संपन्न किया जाता है। अगला है कुलाई खाल नहर, कुलाई के पास निकाली गई इस नहर की लंबाई 3 किलोमीटर है। यह स्वतंत्र नहरों के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत निकाली गई नहरों से भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगला प्रांत है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। कुछ नीचे का हिस्सा जो पार्ट आता है, मध्य प्रदेश भारत का मध्यवर्ती भाग है। अपन ने कहा ये कृषि योग्य भूमि की प्रचुरता है। इस राज्य में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रथम योजना काल से ही कदम उठाए गए। फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान बनाया था तभी से स्टेट के अंदर कार्य चल रहा है। जिन प्रमुख नहरों द्वारा इस राज्य की भूमि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है वे है चंबल, बहुत महत्वपूर्ण भारत, हम राजस्थान के संदर्भ में और मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो ये नदी काफी महत्वपूर्ण है। इन नहरों का निर्माण चंबल नदी के जल से किया गया है और मध्य प्रदेश और राजस्थान ने, ये जॉइंट वेंचर है, ने संयुक्त रूप से चंबल नदी पर बांध बनाकर अनेक नहरें निकाली हैं। मोला बांध की नहरें, इन नहरों का निर्माण मोला नदी के जल से किया गया है और मोला नदी पर दमदमा में बांध बनाकर अनेक नहरें निकाली गई हैं। वेनगाना नहर, इस नहर का निर्माण वेनगंगा नदी के जल से किया गया है। तवा परियोजना की नहरें, इन नहरों का निर्माण नर्मदा की सहायक तवा, ये अपन ने ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ा है। इस नदी के बाद नर्मदा की सहायक नदियों के बारे में अपन ने देखा था। तवा नदी के जल से किया गया है। तवा नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई। काफी महत्वपूर्ण सहायक नदी है ये नर्मदा की। तांदुला नहर, इस नहर का निर्माण जो है सूखा और तांदुला नदियों के जल से किया गया। सूखा और तांदुला नदियों के संगम पर बांध बनाकर नहर का निर्माण किया गया। इस नहर द्वारा रायपुर और दुर्ग जिलों में
जो छत्तीसगढ़ के भूमि की सिंचाई की जाती है। महानदी काफी महत्वपूर्ण है उड़ीसा की, उड़ीसा के अंदर काफी बड़ा एरिया इसमें आता है महानदी का। और महानदी की नहरें, इन नहरों का निर्माण महानदी के जल से किया गया। और महानदी पर रुद्रपुर छत्तीसगढ़ में बांध बनाकर कुल 1520 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है और शाखाएं सहित है। वरना की नहरें, इन नहरों का निर्माण नर्मदा की सहायक बारह नदी के जल से किया गया है। और बारह नदी पर बांध बनाकर दाईं और बाईं और दो नहरें निकाली गई हैं। हलाली नहर, इस नहर का निर्माण जो है बेतवा, काफी महत्वपूर्ण नदी, बेतवा नदी के जल से किया गया। और बेतवा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत विदिशा मध्य प्रदेश का जिले के मध्य प्रदेश में हलाली सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 761 किलोमीटर नहर निकाली गई है। गुजरात एक महत्वपूर्ण स्टेट हमारा औद्योगिक दृष्टि से भी। गुजरात की नहरें, गुजरात भारत का जो है पश्चिम वेस्टर्न पार्ट में स्थित है। इसके कुछ क्षेत्र समुद्र तट पर भी है। इस राज्य से होकर अनेक नदियां गुजरती है। इन नदियों पर बांध बनाकर उनमें से नहरें निकाली सिंचाई व्यवस्था की गई है। जिन प्रमुख नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है वह है ताप्ती, अपन ने कहा था कि आपने डिस्कस किया था, नर्मदा और ताप्ती वो दो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस नहर का निर्माण ताप्ती नदी के जल से किया है और ताप्ती नदी पर 621 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर 882 किलोमीटर लंबी दो नहरें निकाली गई हैं। माही परियोजना, इन नहरों का निर्माण माही नदी से जल से किया है। हमारे राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा का एक पार्ट आता है, किया गया है। माही नदी पर कादना और बानाकबारी नदी के समीप दो बांध बनाकर नहरें निकाली गई हैं। उकाई परियोजना की नहरें, इन नहरों का निर्माण जो है ताप्ती नदी के जल से किया गया और ताप्ती नदी पर उकाई सूरत के समीप बांध बनाकर नहरें निकाली गई हैं। रुद्रमाता नहर, ये नहर का निर्माण रुद्रमाता कच्छ में किया गया और इसका निर्माण कार्य जो है 1961 में पूर्ण हो चुका है। ओजट नहर, इस निर्माण का कार्य जो है 1960-61 में पूर्ण हो गया था। इसके अतिरिक्त बनास नहर का निर्माण कार्य चल रहा है। जो महाराष्ट्र की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र जो दक्षिण भारत का एक वेस्टर्न साइड दक्षिण पश्चिम राज्य है और समुद्र के तट काफी बड़ी सीमा महाराष्ट्र से लगती है। इस राज्य में कृषि योग्य भूमि की अधिकता है और नदियों की निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। महाराष्ट्र में जिन प्रमुख नदियों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाती है कुछ महत्वपूर्ण निम्न है। जायकवाड़ी परियोजना काफी महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की। इन परियोजनाओं का निर्माण गोदावरी नदी के जल से किया गया और गोदावरी नदी पर 37 मीटर ऊंचा बांध बनाकर 185 किलोमीटर लंबी नहरें निकाली गई है। नासिक नहर, इस नहर का निर्माण गोदावरी नदी के जल से किया गया और गोदावरी नदी पर नासिक में बांध बनाकर दो नहरें निकाली गई हैं। दाहिनी नहर 8 किलोमीटर लंबी जबकि बाईं नहर 38 किलोमीटर लंबी है। नीरा नहर, इस नहर का निर्माण कृष्णा की सहायक नदी नीरा नदी के जल से किया गया है और नीरा नदी पर बांध बनाकर 172 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है। इस नहर द्वारा पूना और सोलापुर की भूमि सिंचित की जाती है। अगली जो नहर है वो भीमा नहर, इस नहर का निर्माण भीमा नदी के जल से किया गया और भीमा नदी पर पुणे और सोलापुर में बांध बनाकर लंबी नहरें निकाली गई हैं। उसके बाद आता है खड़ग वासला की नहर, जो हमारे एनडीए का भी एक बड़ा सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है। इस नहर का निर्माण भीमा की सहायक नदी मूंड नदी के जल से किया गया है और मूंड नदी पर 1897 में बांध का निर्माण किया गया था। यहाँ से दो नहरें निकाली गई हैं। जो दाई नहर है 112 किलोमीटर लंबी है जबकि बाई नहर जो है 29 किलोमीटर लंबी है। मूला परियोजना की नहरें, इन नहरों का निर्माण जो है मूला नदी के जल से किया गया और मूला नदी पर अहमदनगर में 2820 मीटर लंबा और 47 मीटर ऊंचा बांध बनाकर दो नहरें निकाली गई हैं। एक 58 किलोमीटर लंबी है, दूसरी 18 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद आती है भाटानगर बांध की नहर है। इस नहर का निर्माण कृष्णा की सहायक नदी नीरा नदी के जल से हुआ है और नीरा नदी पर भाटानगर के समीप लाइट बांध बनाकर दाईं और बाईं और दो नहरें निकाली गई हैं। उसके बाद है नालगंगा परियोजना की नहर। इस नहर का निर्माण जो है नालगंगा नदी के जल से किया गया है और नालगंगा नदी पर संगलात गांव के समीप बांध का निर्माण कर नहर निकाली गई है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र की जो है एक परियोजना, वह है पावरा परियोजना की नहर है। इन नहरों का निर्माण गोदावरी की सहायक पावरा नदी के जल से किया गया है और पावरा नदी पर बांध बनाकर 136 किलोमीटर नहरें निकाली गई हैं। पूर्णा नहर, इस नहर का निर्माण पूर्णा नदी के जल पे किया गया और पूर्णा नदी की दो बांधों का निर्माण कर नहरें निकाली गई हैं। गिरना नहर, यह नहर जो है वो 198 किलोमीटर लंबी है। अगला आता है कर्नाटका, जो एक काफी महत्वपूर्ण स्टेट है। कर्नाटका दक्षिण का एक महत्वपूर्ण राज्य है, अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं।
इन नदियों द्वारा कर्नाटक की भूमि सिंचित होती है। और जो नहरें नहीं है, तुंगभद्रा काफी महत्वपूर्ण परियोजना, तुंगभद्रा बांध की नहरें, इन नहरों का निर्माण तुंगभद्रा की सहायक नदी तुंगा नदी के जल से हुआ है और तुंगा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली गई हैं। मालप्रभा योजना की नहरें, इन नहरों का निर्माण मालप्रभा नदी के जल से किया गया है और मालप्रभा नदी पर 164 लंबा बांध बनाकर नहरें निकाली गई हैं। भद्रा नहर, इस नहर का निर्माण जो है भद्रा नदी के जल से किया गया और भद्रा नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। उसके बाद आती है कृष्ण राज सागर नहरें, इन नहरों का निर्माण कृष्ण राज सागर जल से किया गया है। कृष्णा परियोजना की नहरें, इन नहरों का निर्माण कृष्णा नदी के जल से किया गया है और इन नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। घाट प्रभा, घाट प्रभा योजना की नहरें, इन नहरों का निर्माण घाट प्रभा नदी के जल से किया गया है और इन नहरों द्वारा बेलगाम और बीजापुर के जो क्षेत्र है उसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उड़ीसा, उड़ीसा एक महत्वपूर्ण प्रांत है। उड़ीसा भारत का दक्षिण पूर्वी राज्य है और जिन प्रमुख नहरों द्वारा उड़ीसा की भूमि सिंचित की जाती है उसमें दो महत्वपूर्ण है। हीराकुड परियोजना बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, इसके बारे में अपन डिस्कस पहले भी लेक्चर्स में किया हुआ है। इन नहरों का निर्माण महानदी के जल से किया गया है और महानदी तथा हीराकुड बांध बनाकर नहरें निकाली गई है। महानदी डेल्टा की नहरें, इन नहरों का निर्माण जो है महानदी के जल से किया गया और हीराकुड बांध की पृष्ठभूमि में निर्मित कृत्रिम जलाशय से जल प्राप्त कर इन नहरों की सिंचाई की जाती है। थैंक यू।